व्हाट्स अप गाइस, आई एम प्रतीक राय। और कैसे हैं आप सब। आज मैं बता दूं कि अपनी बाइक को मैं लेके जा रहा हूं और उसका जो साइलेंसर है वो चेंज करवाना है। और मुझे लगवाना तो नहीं था। मैं वहाँ पे कुछ पूछने गया था कि हाँ ये साइलेंसर कितने का मिलेगा ये और मुझे ये थोड़ा आवाज़ इसकी पसंद आ गई तो मैं बोला हाँ बहुत अच्छा ही है। तो ये लग गया साइलेंसर, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। पर अब मैं फिर से ओरिजिनल साइलेंसर जो है बाइक का वो लगवाने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि आपने मुझे अगर इंस्टा पे फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि काफ़ी बार जो है बाइक मेरी रुक गई है अचानक। और जब भी रुक रही है रेड लाइट पे रुक रही है और उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो इस वजह से मैं जो ओरिजिनल साइलेंसर है वो वापस से उसमें लगवाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी बाइक में ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, यानी कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट है, तो सिर्फ उसी को रहने दीजिए। बिल्कुल भी इस तरह से एग्जॉस्ट जो है चेंज ना कराएं, वैसे भी इनलीगल होते हैं, अनऑथराइज। तो आगे की कहानी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखिए, उस वीडियो में मैंने भर भर के तारीफ़ की है निर्माण जो सर्विस सेंटर है उसका। पर मैं वहाँ पे गलत साबित हुआ जब मैं आखिरी में वहाँ से निकलने लगा और वहाँ पे मैंने जो भी इनलीगल एक्टिविटीज़ देखी। तो मुझे पता चल गया कि घपला असल में निर्माण में हो रहा है और इस तरह से इमेज बनाई गई। क्योंकि उस वीडियो में मैंने स्पीड मोटर की थोड़ी बहुत नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं, पर असल में स्पीड मोटर जो है वो, देखिए, मुझे कुछ लोगों का फीडबैक ज़रूर मिला स्पीड मोटर के बारे में, नेगेटिव फीडबैक। पर ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ कोई इनलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं निर्माण में। मेरे भी दिमाग में इमेज बन गई थी, क्योंकि हुआ क्या था कि निर्माण में जब मैं सर्विस कराने गया अपनी बाइक को, सर्विस तो नहीं कराया मैंने, कुछ छोटे मोटे पार्ट्स जो हैं उनको चेंज करवाना था मेरे को, कई चीज़ें वहाँ पे सही करवानी थी। तो वो काफ़ी सस्ते में उसको करके दे रहे थे। और जब मैं स्पीड मोटर पे कॉल कर रहा था तो वो काफ़ी हाई रेट बता रहा था। काफ़ी हाई नहीं, 100-200 का फ़र्क, ठीक है, जैसे बैटरी में हुआ। तो असल में मुझे पता चला कि पहले वीडियो में तो मैंने यही बोल रखा है कि हाँ वहाँ पे काफ़ी हाई रेट बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में वही इमेज बना दी गई थी और मुझे लग रहा है काफ़ी लोग के दिमाग में यही इमेज बना दी गई है। पर स्पीड मोटर कम से कम कोई घपला नहीं कर रहा है वहाँ पे। निर्माण मोटर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है वहाँ पे। मैं आपको बता दूँ कि वहाँ का जो मैकेनिक है, स्पेशली RR 310 का, और किसी को नहीं कहूँगा मैं, उसकी काफ़ी इनलीगल एक्टिविटीज़ देखी मैंने उस वहाँ पे। और आसपास के जितने लोकल जो वहाँ पे बाइक गराज हैं उनसे कांटेक्ट है और वहाँ के पार्ट्स जो है सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, उसके अंडर में। और काफ़ी वहाँ पे बड़ा स्कैम चल रहा है, ठीक है। और कई चीज़ें मैंने ऐसे वहाँ पे शूट की। जो मैकेनिक था वहाँ का, उसको पता था कि ये इनलीगल है और वो तुरंत बचने लगा। बोला कि प्लीज़ प्लीज़ इसको इसकी फ़ोटो मत लीजिए, ये कंपनी में इनलीगल है, ये है करके। यस, मैं फोटो लूँ। और सेकंड थिंग, पहले दिन जब मैं गया था वहाँ पे तो मेरी बाइक में कई दिन से प्रॉब्लम हो रही थी कि बार बार रुक जा रही थी, चलते चलते रुक जा रही थी और फिर स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो कई बार मैंने कंपनी में कंप्लेन भी की इसके बारे में, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। और जब फर्स्ट बार मैं वहाँ गया तो मेरी बैटरी जो है वो बता के कि बैटरी में प्रॉब्लम हो गई है, इशू हो गया, तो बैटरी चेंज करवा लीजिए। तो बैटरी चेंज कर दी गई, जबकि ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, बैटरी बिल्कुल फ्रेश थी, ठीक है। निर्माण पे ये हुआ है। और उनने मतलब इस चीज़ की तकलीफ भी नहीं की कि एक बार चेक कर लें कि असल में प्रॉब्लम क्या है। तुरंत की तुरंत मेरी बैटरी चेंज करवा दी गई, क्योंकि वहाँ से उनको कमीशन मिल रहा था। और बैटरी कंपनी की बैटरी नहीं थी, बाहर से बैटरी आई थी, ठीक है। 2200 रुपये की वो मुझे पड़ी। और किस कंपनी की थी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस कंपनी का मैंने कभी इससे पहले नाम भी नहीं सुना, ठीक है। और ऊपर से मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार MG, जो हजरतगंज में है MG, उसके बगल में एक बार बैटरी का रेट पूछने गया था, तो वहाँ पे भी सेम 2200 रुपये में बताया गया था। तो अगर मुझे बाहर से ही लगवाना होता तो मैं बाहर से वैसे भी लगवा सकता था, ठीक है। मैं सर्विस सेंटर इसलिए गया क्योंकि मुझे वहाँ पे जेन्युइन पार्ट्स जो हैं वो बाइक में दिए जाएंगे, ये सोच के मैं गया था। पर ऐसा हो कुछ नहीं रहा है। निर्माण में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, घपला चल रहा है, जो कि स्पीड मोटर में कम से कम ये सब नहीं हो रहा है, ठीक है। ज़रूर वहाँ पे कुछ लोगों ने नेगेटिव फीडबैक स्पीड मोटर के बारे में भी दिया, पर मेरे साथ कोई ऐसा इशू नहीं हुआ वहाँ पे जब भी मैंने वहाँ पे सर्विस कराई अपनी बाइक। क्योंकि ज़्यादातर मैं जो सर्विस है स्टार्टिंग से वहीं कराता हूँ, क्योंकि मैंने स्पीड मोटर से बाइक परचेज़ भी की थी, ठीक है। तो यहाँ मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्पीड मोटर बहुत अच्छा है और निर्माण बुरा है। तो यहाँ जो जेन्युइन जो मेरे साथ हुआ है, जिस चीज़ का मेरे पास प्रूफ है, मैं सिर्फ वो आपको डिटेल दे रहा हूँ। और साथ ही साथ इसमें TVS का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आपको बता दूँ कि TVS की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं
जो इनके अंडर में चल रही होती हैं। और जो ये सर्विस सेंटर है ये भी एक प्राइवेट कंपनी का है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ओनर की भी कोई गलती नहीं है। निर्माण के ओनर को मेरे को लगता है बेचारे उनको कुछ पता भी नहीं होगा इसके बारे में कि अंदर क्या घपला चल रहा है सर्विस सेंटर में। ठीक है, तो ये सब स्कैम चल रहे हैं और काफ़ी घपला वहाँ पे हो रहा है। और चलो कोई नहीं, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास RR 310 है स्पेशली, तो आप बिल्कुल भी अपनी बाइक को रिस्क पे ना डालें। ठीक है, निर्माण में जब तक कुछ ऐसा जो घपला है होना बंद ना हो तो अपनी बाइक ना ले जाएं। और मुझे पता चला कि मुझे एक RR 310 का एक ओनर मिले थे कुछ दिन पहले। नेक्स्ट राइड में मैं उन्हें इनवाइट करने वाला हूँ। उन्होंने बोला था कि मैं तेलीबाग में कहीं पे सर्विस करा रहा हूँ अपनी बाइक। मुझे नहीं मालूम है कि तेलीबाग में कोई सर्विस सेंटर है भी TVS का कि नहीं, पर उनने बताया था। तो शायद हो सकता है कि वहाँ पे कोई सर्विस सेंटर, यहाँ पे कोई सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे भी जाके मैं एक बार देखूंगा और वहाँ का फीडबैक मैं लूँगा। उनने काफ़ी तारीफ़ की है वैसे वहाँ की, तो देखते हैं वहाँ जाके अगली किसी वीडियो में वहाँ का मैं रिव्यू आपको दूंगा। अपना कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट लग चुका है इस समय, और जो प्रॉब्लम थी इसमें वो मोटर की एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बार बार बाइक रुक रही थी। तो इनके पास नया मोटर तो नहीं था, पर वहाँ पे कुछ मैनेज करने की कोशिश की गई। देखते हैं वो ठीक हुआ है कि नहीं, वो तो कुछ दिन बाद पता चलेगा, या तो राइड करते समय ही पता चलेगा। तो एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा जो मैं बताना भूल गया कि उसने जो भी वहाँ पे सर्विस दी मेरी बाइक को, बाहर जब टेस्ट के लिए बाइक को ले जाया जाता है, जो मैकेनिक था वहाँ का, वो मुझे बोला कि पीछे आप बाइक पे बैठ जाइए तो मैं आपको राइड करा के दिखा देता हूँ कि कैसी बाइक परफॉर्म कर रही है। ज़्यादातर होता है कि जो मैकेनिक है वो अकेले जाके उस टेस्ट राइड को लेते हैं, पर वो मुझे पीछे बैठा के ले गया तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि क्यों वो ले जा रहा है। और उसके बाद कहीं कोने में जाके उसने अपनी मेरी बाइक को जो है वहाँ पे रोका और मेरे से पैसे की डिमांड की कि शोरूम के सामने मैं नहीं मांग सकता, तो मैंने आपका ये काम किया है तो मुझे 300 रुपये इस चीज़ के लिए दे दीजिए, बाकी जो साइलेंसर चेंज हुआ है उसका आप अपनी मर्जी से दे दिए। तो अगर आप इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको छुप के कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसी विचार के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ आज के वीडियो में। फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहिएगा। सी यू अगेन, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।